आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सीबीआई डायरेक्टर ने जो याचिका डाली थी उसके ऊपर आया है। सरकार ने सीबीआई, उसकी विश्वसनीयता, उसकी स्वायत्तता और उसकी प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया था कि जब सीबीआई के दो बड़े अधिकारी एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो सीवीसी का रिकमेंडेशन आया था कि जब तक उन आरोपों की जांच ना हो तब तक ये दोनों अपने आप को रिक्यूज करें और लीव पर जाएं। ये सरकार ने ईमानदारी से बोनाफाइड निर्णय लिया था। सीबीआई का जो कानून है उसमें दो प्रावधान हैं। एक प्रावधान है कि भ्रष्टाचार के साथ संबंधित मामलों में जो सुपरिटेंडेंस का अधिकार है वो सीवीसी को है, और दूसरा प्रावधान है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति, उसको हटाना या उसको ट्रांसफर करने का अधिकार एक विशेष समिति को है जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। जजमेंट तो हम लोगों ने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन यह संभव है कि कोर्ट ने यह कहा हो कि दोनों को अगर इकट्ठा पढ़ा जाए, हार्मोनियसली पढ़ा जाए, तो अगर ऐसा सुपरिटेंडेंस का पावर होता है जिसमें सीबीआई का डायरेक्टर अपने अधिकार से कुछ समय के लिए भी वंचित होता है, तो वो कमेटी के सामने जाना चाहिए। इस व्यू से भी अगर सीबीआई की एक संस्था के नाम पर स्वायत्तता और निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ती है तो यह स्वागतनीय है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का मैकेनिज्म भी सेटअप किया है, जिसके तहत कहा है कि जितने भी ये तथ्य आए हैं इस केस में, एक सप्ताह के भीतर सरकार उस कमेटी की मीटिंग बुलाए जो उसके सामने जाएंगे। तो ये एक दोनों को बैलेंस करके सुप्रीम कोर्ट ने व्यू लिया है। जब जजमेंट की डिटेल आएगी सरकार उसका अध्ययन करेगी और उसी हिसाब से सरकार अपनी अगली कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। सर, कोई सरकार के क्या सेटबैक आपको लग रहा है? देखिए, मैं इन शब्दों में नहीं जाता। मैंने आपको, ये एक ऑनगोइंग विषय है। आज ये विषय आरंभ नहीं हुआ, आज ये विषय समाप्त नहीं हुआ, और इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को के पूर्ण स्वरूप तक, ताकि इसमें पूर्ण न्याय हो पाए कि कौन सा आरोप सच है, कौन सा गलत है। जैसे पहले भी कहा था जिस दिन कार्रवाई की गई थी, सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में रवैया नहीं है। सरकार ये चाहती है कि सीबीआई की निष्पक्षता, सीबीआई की विश्वसनीयता बनी रहे, और जब दो बड़े अधिकारियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप थे तो सरकार ने उसी ईमानदारी की नीयत के साथ सीवीसी की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया था। आज उसका एक री इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके अनुकूल सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। Sir, how do you look at the fact that no policy decision can be taken by Mr. Alok Verma? देखिए, I don't go into any further details. Well, I am not going to give you any stand. The government has no stand on this issue. The CBC itself is an independent organization. The CBC has come to a particular finding, and that finding is already before the Supreme Court. Therefore, whatever this committee has to do will be before this committee. The government, as such, for or against any individual, has no view. Sir, Alok Verma is on the verge of retirement. Do you think meeting of the committee will still be done and it will still... Well, I think there is a judgment of the Supreme Court. Why should you speculate anything on that? देखिए, ये कानूनी मामला है, और कानूनी मामले में अगर मैं एक वाक्य में कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की निष्पक्षता, स्वायत्तता बनाई है और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी खड़ा किया है। ये इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन की दृष्टि से किया है, इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।